आज का जो समाज है ना वो अधिक से अधिक भौतिकतावादी होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास अगर एक घर है जो कि केवल ईंट और सीमेंट से बना हुआ है, ना उस पर कोई प्लास्टर है, ना ज़मीन प्लास्टर है, ना कोई उसमें और कोई सुविधा है जैसे टाइल्स-वाइल्स की, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसको भी लोग अच्छा मानते थे, वो भी अच्छा ही था। लेकिन आज के समय में अब अगर कोई घर है तो पहली बात तो वो जब घर हो तो वो अच्छे से प्लास्टर हुआ हो, ज़मीन भी प्लास्टर हुआ हो। वो भी एक हद तक पहले ठीक हुआ करता था। लेकिन समय बदला, दौर बदला, अब ये लोग इस बात पर आ गए हैं कि घर हो, वो प्लास्टर भी हो, अब प्लास्टर के साथ-साथ उस पर पुट्टी भी हो और पेंट भी हो। फिर समय बदला, दौर बदला, अब तो फिर ये हो गया है कि एक घर हो, प्लास्टर भी हो, पुट्टी भी हो, पेंट भी हो, अब ज़मीन प्लास्टर ना हो, बल्कि ज़मीन पर अब टाइल्स हो, संगमरमर हो। यानी कि धीमे-धीमे इंसान इतना अधिक भौतिकतावादी होता जा रहा है और ये भौतिकतावादी होना बहुत बुरी बात नहीं है। ये भौतिकतावादी होना अच्छी बात है लेकिन एक हद तक ही। लेकिन अगर किसी समाज में अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में अगर 50 60 लोग अगर भौतिकतावादी हो जाएँगे, यानी अगर हर कोई चाहेगा कि हमारा घर ऐसा हो, तो फिर वो उस समाज के लिए पतन का कारण बन सकता है। क्यों? एक समय की बात है कि जिनके पास पैसे खूब होते थे, वही लोग ऐसे घर बनवाते थे और उसमें रहते थे। लेकिन समय बदला, दौर बदला, लोगों में इच्छाएँ बढ़ी, लालच बढ़ा। अब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो भी चाहने लगे कि हम भी ऐसा घर बनवाएँगे। उसके पीछे कहीं न कहीं लोन, जो कर्ज़ होता है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि अब के समय में लोन लेना आसान हो गया है। अब लोग लोन लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वो भी अच्छी बात है कि आपके पास अगर पैसे हैं, आप लोन लेकर किस्त भर के आप वैसे घर की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि चाह कर भी वो ऐसा घर नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन उनके मन में यह बात बैठ जाती है कि अगर हम ऐसा घर नहीं बनवा पा रहे हैं, तो यार बेकार है हमारी ज़िंदगी। तो इस सोच जो ये सोच हम समाज में डाल दे रहे हैं जिनके पास ऐसा घर नहीं है कि अगर उनके पास ऐसा घर नहीं है तो वो अपने आप को हीन समझते हैं। तो बस यहीं से इस समाज के पतन का कारण शुरू होता है। क्यों? क्योंकि एक समाज जो होता है वहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए समाज नहीं होना चाहिए। समाज में केवल भौतिक सुख नहीं होना चाहिए। समाज में आध्यात्मिक सुख भी हो, भौतिक सुख भी हो और समाज में सबसे बड़ी बात ये है कि लोग खुशी-खुशी रहें, मिल-जुल कर रहें। इतना अधिक भी ज़िंदगी में भाग-दौड़ ना हो जाए कि हम ज़िंदगी को जीना ही भूल जाएँ, केवल इस उद्देश्य से कि यार हमें बहुत ही अच्छा घर बनवाना है, बहुत ही अच्छा हमें गाड़ी लेना है, बहुत ही अच्छा हमें वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी सब कुछ रखना है। भाई इस चीज़ की आप इच्छा लेकर या रख कर करेंगे ही क्या जब आप अपने उस जीवन को अच्छे से जी नहीं पाएँगे। एक समय क्या होता था इन सभी चीज़ों का अभाव था, लेकिन लोगों के पास पर्याप्त समय था जीवन को जीने का। लोग प्रकृति के साथ जीवन को अच्छे से जीते थे। लेकिन आज के समय में लोग प्रकृति से उतना ही दूर होते जा रहे हैं, जितना वो भौतिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जितना ही भौतिकता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही अधिक हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? अगर आपके पास अगर आपके घर अगर टाइल्स, संगमरमर या पुट्टी या पेंट जो भी होता है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये पहाड़ों को तोड़-तोड़ के, पहाड़ों के काट-काट के लाया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं प्रकृति को तहस-नहस कर रहा है। अब उसी पहाड़ों पर कई-कई जगहों पर पेड़-पौधे भी होते हैं, जैव विविधता भी होती है, मौसम होता है, जलवायु होता है, इन सभी का अतिदोहन हो रहा है। कहीं न कहीं हम इतना अधिक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं कि हम कुछ तालाब पर अतिक्रमण कर ले रहे हैं, नदियों पर अतिक्रमण कर ले रहे हैं और इतना पॉल्यूशन कर दे रहे हैं कि हम नदियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं कहने का उद्देश्य ये है कि आज के समय में भौतिकतावाद की तरफ हम इतना अधिक बढ़ते जा रहे हैं कि हम आध्यात्मिक सुख को, प्रकृति के पास रहकर जीने के सुख को भूलते जा रहे हैं।
भौतिकता भी होना ज़रूरी है, प्रकृति के पास भी रहना ज़रूरी है, लेकिन इस समय भौतिकता की तरफ बहुत ही अधिक लोग उन्मुख होते जा रहे हैं, जिससे कि बैलेंस बिगड़ रहा है और इसी बैलेंस के बिगड़ने से ही समाज का पतन होता है। तो कहीं न कहीं कहने का फिर ये भी उद्देश्य है कि ये किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें इस तरफ भी लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि अगर आपके पास इतना अधिक भौतिक सुख नहीं भी तो बेकार है यार, वो तो अंतहीन है, जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता है। हमें नेचर के साथ जीना है, तब जाकर हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। आज के समय में हर कोई बस भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। यहाँ से वो खुश नहीं है, यहाँ से वो खुश नहीं है, बस भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।